मूवी स्टार्ट होते ही हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि एक डेजर्ट से जा रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी वहाँ की जमीन खोदने लगता है। तब उनमें से दूसरा आदमी उस खोदी हुई जमीन में एक बॉक्स रख देता है। अब जिस आदमी ने जमीन खोदी होती है वो दूसरे आदमी से पूछता है कि आखिर हम इस बॉक्स को यहाँ पर क्यों दफना रहे हैं, जिस पर वो आदमी जवाब देता है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है, कोई आम बॉक्स नहीं है। ये बॉक्स पहले भी ढूंढा गया था और अब दोबारा कोई इसे यहाँ पर ढूंढने आएगा। लेकिन जब वो उसे दफना कर वापिस आ रहे होते हैं तो जिस आदमी का वो बॉक्स होता है वो अपने साथी को कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि उस बॉक्स को हमने कहाँ दफनाया है, इसीलिए वो उसे शूट करके मार देता है और इसके बाद वो खुद को भी शूट कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिखाई जाते हैं जिनमें हमें वही मिस्टीरियस बॉक्स देखने को मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़के पर आता है जिसका नाम ब्राइस होता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गेम सेटअप किया करता था और इस बार वो एक एस्केप रूम नाम की गेम सेटअप करता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर को कॉल करता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसे कहता है कि हम पिछले कुछ सीजन से किसी भी वेबसाइट की टॉप लिस्ट में नहीं आए हैं, जिस पर उसकी फ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा देखना, और इस सीजन हम कुछ अच्छा कुछ स्पेशल करेंगे। इसके बाद ब्राइस डेकोरेशन आइटम स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है, लेकिन शॉप की ऑनर कहती है कि ये सेल के लिए नहीं है, जिस पर क्यूरियस होते हुए ब्राइस उसे पूछता है कि क्यों, क्या है इसमें ऐसा, जिस पर वो लेडी उसे बताती है क्योंकि इसमें शैतान को कैद किया जाता है। तब ये सुनकर ब्राइस को एक आइडिया आता है कि मैं इस बॉक्स को अपने एस्केप रूम में रखूंगा। इसीलिए जब शॉप की ऑनर किसी काम के लिए जाती है तो पीछे से ब्राइस चुपके से उस बॉक्स को लेकर और कुछ पैसे वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि दोनों ब्राइस के फ्रेंड होते हैं और ये दोनों ब्राइस के एस्केप रूम में जाने वाले थे। इसके बाद हमें एक और कपल दिखाया जाता है और ये दोनों भी ब्राइस के फ्रेंड थे और इनमें लड़की का नाम जेस था और तभी उसके पास उसके दूसरे फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि तुम कितनी देर तक निकलोगे, जिस पर वो कहता है कि थोड़ी देर में। इसके बाद वो सारे लोग ब्राइस की लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर ब्राइस उन सबको वेलकम कहता है। तभी ब्राइस की फ्रेंड इस गेम के किलर के पास जाती है और उससे कहती है कि सब लोग आ गए हैं तो तुम जल्दी से रूम में जाकर छुप जाओ। इसके बाद ब्राइस सबको गेम के रूल बताता है कि तुम एक रूम में लॉक्ड हो जाओगे और तुम्हें उस रूम में कुछ क्लू ढूंढने हैं जिनकी मदद से तुम दरवाजा खोलोगे और वहाँ से एस्केप करोगे, लेकिन हाँ, एस्केप करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट होंगे और वो रूम पूरी तरह पजल से क्लू से भरा हुआ है और तुमने उन पजल्स को सॉल्व करना है तभी तुम बाहर आ सकोगे। और चाहे तुम जितना मर्जी चिल्लाओगे उस रूम में लेकिन आवाज बाहर नहीं आएगी। वो ये भी बताता है कि उस रूम में मोबाइल फोन्स नहीं है और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। ब्राइस अब उनके फेस को एक कपड़े से कवर कर देता है और चुपके से वहाँ से चला जाता है। अब वो सारे लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो डोर अपने आप से ही लॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ ब्राइस कैमरा के जरिए उन सबको देख रहा था। उन लोगों को उस रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका हूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। और मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है और उसने अपनी मदर को भी मार दिया और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया और मैंने उसे इसी रूम में चेन से बांधा हुआ है और ये कमरा उसी का था जहाँ पर वो मर्डर किया करता था। और चाहे जो भी हो जाए तुम उसे यहाँ से आजाद होने मत देना और जितनी जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकलो। अब क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे इसीलिए उन्हें ये सारी बातें गेम का ही एक हिस्सा लगती है, मजाक समझते हैं वो इसे। अब वो लोग वहाँ पर क्लूज और पजल्स ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी का बेटा दिखाई देता है जो कि वहीं पर चेन से बंधा हुआ था। तब वो सारे लोग इसे गेम का पार्ट समझकर उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद ब्राइस के एक फ्रेंड को वहाँ पर वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है और बगैर सोचे समझे वो उस बॉक्स को खोल देता है, लेकिन उस बॉक्स में कुछ नहीं था, यानी वो खाली था। और जब ब्राइस का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है तो उसी मिस्टीरियस बॉक्स में से एक ब्लैक कलर का साया निकलता है जो कि उस रिकॉर्डिंग वाले आदमी के बेटे के अंदर चला जाता है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता। और अब हम उस आदमी के बेटे को बॉक्समैन कहेंगे, लेकिन तभी उन्हें एक कबर्ड दिखाई देता है जिस पर लॉक लगा हुआ था और उस लॉक पर कुछ कोड नंबर थे और वो नंबर रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर में थे। तभी ब्राइस की फीमेल फ्रेंड को एक इरेजर मिलती है जिस पर DER लिखा हुआ था। फिर जब वो लड़की आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक रस्सी दिखाई देती है और जब वो उस रस्सी को खींचती है तो तभी अचानक से उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की डेड बॉडी वहाँ पर लटक जाती है, जिस पर पहले तो वो लोग घबरा जाते हैं लेकिन फिर वो इसे भी सीरियस नहीं लेते, वो इसे भी मजाक ही समझते हैं। फिर ब्राइस के फ्रेंड को कप के नीचे से 2 कॉइन मिलते हैं जिन्हें वो क्लू समझकर अपने पास रख लेता है। उधर दूसरी तरफ ब्राइस के ऑफिस के सिग्नल्स अचानक से चले जाते हैं जिससे उसे समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। बॉक्समैन जो कि चेन से बंधा हुआ था वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे आ गया था जिस पर उन्हें अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, जिस पर वो समझते हैं
कि शायद बॉक्समैन की चेन 5 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा खुलती रहती है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आ सके। अब ब्राइस की फ्रेंड को बुक शेल्फ में से 5 रेड, 3 ग्रीन और 4 ब्लू कलर की बुक्स दिखती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो लॉक जो कबर्ड से लगा हुआ है वो इन्हीं 3 कोड्स के कॉम्बिनेशन से खुल जाएगा, यानी 5, 3 एंड 4। और जब वो इसे अप्लाई करते हैं तो होता भी ऐसे ही है। वो नंबर एंटर करने पर कबर्ड का एक दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से उन लोगों को एक चाबी मिलती है और वो चाबी वहीं पर रखे हुए एक सूटकेस की थी। और अब वो उस चाबी की मदद से उस सूटकेस को भी खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें से उन्हें एक सीजर मिलती है। और अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स रह गए थे। फिर ब्राइस का मेल फ्रेंड उस कैंची को लेकर बॉक्समैन के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है और तब वो उस कैंची से उस बॉक्स को काट देता है, जिसमें से उसे एक ड्रॉ का हैंडल मिलता है, जिसे वो अपने दूसरे मेल फ्रेंड को दे देता है। लेकिन तभी बॉक्समैन उस कैंची को लेकर ब्राइस के फ्रेंड को मार देता है और बार बार वो उसे उस कैंची से स्टैब करता है, जिसकी वजह से ब्राइस का फ्रेंड वहीं पर मर जाता है। अब ये सब देखकर उसके फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद हमें ब्राइस दिखाया जाता है जो कि टेरिस पर खड़ा हुआ था। तभी उसके पास उसकी पार्टनर आती है जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, जिस पर ब्राइस कहता है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के सिग्नल्स चले गए हैं, जिस पर उसकी पार्टनर उसे कहती है कि तुम्हें गेम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ब्राइस ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनका गेम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक उनके एस्केप रूम को बेकार ही रिव्यूज देगी। उस रूम में ब्राइस के सारे फ्रेंड्स काफी डरे होते हैं, काफी घबराए होते हैं। वो बॉक्समैन पर चीजें उठाकर मारते हैं, लेकिन उसे इसका कोई असर नहीं होता। ब्राइस का फ्रेंड जेस की बैग से मोबाइल निकाल कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। अब जाहिर सी बात है वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, बॉक्समैन अपनी चेन से खुलते खुलते आगे आ रहा था, यानी उन लोगों के करीब आता जा रहा था। ब्राइस का फ्रेंड कहता है कि हमें गेम को कंप्लीट करना होगा वरना ये तो हमें भी मार देगा। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर पड़ती है जिसका हैंडल गायब था। अब वो उस हैंडल को वहाँ पर फिक्स करते हैं जो कि उन्हें कार्डबोर्ड में से मिला था, और ऐसा करते ही वो ड्रॉ खुल जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है जिसमें उन्होंने 4 कॉइन डालने हैं। उसके बाद उन्हें एक चाबी मिलेगी। अब 2 कॉइन तो उनके पास थे जो कि उन्हें पहले मिले थे, लेकिन अब 2 कॉइन ढूंढने होंगे। और तभी उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स अजीब लगने लगती है, और जब वो उसे चेक कर ही रहे होते हैं तो ब्राइस की फीमेल फ्रेंड को लग रहा था कि उसका वो फ्रेंड अभी भी जिंदा है जिसे उस बॉक्समैन ने कैंची से मारा था, इसीलिए वो उसके पास जाने लगते हैं। और अब उन लोगों के पास सिर्फ 25 मिनट रह गए थे, और इसके बाद बॉक्समैन आगे आता है और वो ब्राइस की फीमेल फ्रेंड के सर में भी कैंची घुसा कर उसे मार देता है। अब ये देखकर जेस और उसका फ्रेंड और ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं, इसीलिए वो दोबारा से गेम में लग जाते हैं। पेंटिंग को गौर से देखने पर उन्हें बहुत सारे ट्रायंगल्स उस पर दिखते हैं, जिनमें से 2 ट्रायंगल्स तो बटन थे, इसीलिए वो साथ वाली पेंटिंग पर बटन के ऑर्डर्स को प्रेस करते हैं, जिससे वो पेंटिंग ओपन हो जाती है और वहाँ से उन्हें 2 कॉइन मिल जाते हैं। अब वो उन दोनों कॉइन्स को बॉक्स में डाल देते हैं, और जो 2 कॉइन उन्हें पहले मिले थे वो तो उस बॉक्समैन के पास थे। तभी देखकर वो काफी डर जाते हैं। ब्राइस के फ्रेंड को वहाँ पर एक स्मोक अलार्म दिखता है जो कि बिल्कुल बॉक्समैन के ऊपर लगा हुआ था, इसीलिए वो जेस को समझाता है कि मेरे पास एक लाइटर है, मैं बॉक्समैन के पीछे जाऊंगा, उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। तब जेस का फ्रेंड ऐसा ही करता है, वो बॉक्समैन के पीछे जाकर उसकी चेन पकड़ लेता है और जेस उस लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जलाती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों किसी तरह बचकर बॉक्समैन से दूर आ जाते हैं। टाइम गुजरता जा रहा था, उनके पास सिर्फ 19 मिनट रह गए थे। उधर ब्राइस की पार्टनर उसे समझा रही होती है कि अगर उन लोगों को उस रूम में कुछ हो गया तो हम बहुत बुरा फंसेंगे देखना, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह करके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन ब्राइस अब भी इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहा था, और अब वो सिग्नल जाने से पहले की वीडियो देखने लगता है कि आखिरी सिग्नल जाने की वजह क्या है, जिससे उसे पता चलता है कि सिग्नल्स तब गए थे जब उस मिस्टीरियस बॉक्स को खोला गया था, जिसके बाद उनकी गेम का किलर अजीब तरीके से कैमरा को देख रहा होता है, और तो और उसने कैमरा का वायर निकाल दिया और यही वजह बनी कि सिग्नल्स चले गए। तब ये देखकर ब्राइस समझ जाता है कि सब कुछ उस बॉक्स के खुलने के बाद ही हुआ। अब क्योंकि जेस और उसके फ्रेंड के पास बचने का कोई चांस नहीं होता, तो जेस का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं जाऊंगा बॉक्समैन के पास उसे वो कॉइन्स लेने, लेकिन जेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि देखना मैं जरूर ले आऊंगा वो कॉइन्स। इसके बाद जेस का फ्रेंड बॉक्समैन के पास जाता है जहाँ पर उसे कांच का टुकड़ा दिखाई देता है, और तभी जेस बॉक्समैन की तरफ एक सूटकेस फेंक कर मारती है। तो मौके का फायदा उठाकर जेस का फ्रेंड उस कांच के टुकड़े को बॉक्समैन की आंख में घुसा देता है। अब इतनी खतरनाक हमले के बाद भी बॉक्समैन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो उसी कांच के टुकड़े से जेस के फ्रेंड पर अटैक करता है, जिससे जेस का फ्रेंड बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है।
अब इसके बाद बॉक्समैन जेस की तरफ बढ़ता है और उसे बगैर कुछ कहे वो दोनों कॉइन्स दे देता है और तब जेस उन दोनों सिक्कों को उसी बॉक्स में डाल देती है, जिसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है और वो उस चाबी से कबर्ड का दूसरा दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर से उसे एक हुक मिलता है। वो उस हुक को लेकर वहीं पर पड़े एक बॉक्स में डालकर घुमाती है, जिसमें से एक जोकर बाहर आता है और उसके हाथ में एक नोट था और उस नोट में UN लिखा हुआ था। अब मुसीबत बढ़ती जा रही थी क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। फिर ब्राइस एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन बॉक्समैन उसे बाहर की तरफ धक्का देता है और फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। तब ब्राइस की चाबियां अंदर ही गिर जाती हैं। ब्राइस जल्दी से अपने पार्टनर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। एस्केप रूम में बॉक्समैन ब्राइस की चाबियों को लेकर एक कॉर्नर में फेंक देता है और अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और देखते ही देखते बॉक्समैन खुलता जा रहा था और जेस के और करीब आता जा रहा था। अब जेस फिर से उस UN वाले नोट को देखती है और जो इरेजर उसके पास होती है, यानी जिस पर DER लिखा होता है, वो उसकी मदद से UN को इरेज करने की कोशिश करती है, जिसके ऊपर कुछ एरोस बने हुए थे और वो भी बिल्कुल किसी बटन की ऑर्डर्स की तरह ही लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेस को कुछ भी समझ नहीं आती, इसीलिए वो उस कांच के टुकड़े को उठाकर बॉक्समैन को मारने जाती है। लेकिन तभी मेन डोर पर सेम वैसे ही एरोस दिखाई देते हैं जैसा उस नोट पर लिखा हुआ था UN पर, जिसे देखकर जेस समझ जाती है कि इसी से ही दरवाजा ओपन होगा। और जब जेस वहाँ से जाने लगती है तो बॉक्समैन उसे रोक लेता है और उसे विजन दिखाने लगता है, जिसमें जेस के तीनों फ्रेंड्स उसे हेल्प मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेस उसकी चाल में नहीं आती और अब सिर्फ 16 सेकंड्स रह गए थे। जेस उस कांच के टुकड़े से बॉक्समैन पर स्टैब करती है और वो मेन डोर पर बने एरोस को उन्हीं एरोस के ऑर्डर से ही प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाता है और जेस टाइम से पहले ही वहाँ से बाहर आ जाती है। और तब बॉक्समैन जेस के लिए क्लैपिंग करने लगता है, शायद इसलिए कि वो इस गेम की सर्वाइवर थी। इसके बाद जेस वहाँ से भाग जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि एस्केप रूम में जाती है, जहाँ पर बॉक्समैन पुलिस पर भी अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पुलिस उसे ही शूट कर देती है और यहाँ पर बॉक्समैन का खेल खत्म हो जाता है। उसके मरते ही वो काला साया उसके अंदर से निकल जाता है। इसके बाद जेस एक एम्बुलेंस के पास खड़ी हुई थी क्योंकि उसके फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, वो इंजर्ड था काफी। और वहीं पर ब्राइस भी खड़ा हुआ था, जो जेस को देखकर क्रीपी सी स्माइल पास कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काला साया अब उसके अंदर आ गया हो। तब ब्राइस अजीब तरह से रिएक्ट करते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। इसके बाद ब्राइस की पार्टनर उस बॉक्स को उसी शॉप पर लेकर जाती है उसे वापस करने के लिए, और वो शॉप की ओनर को बताती है कि मैं ब्राइस के साथ रहती थी, लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गया। जिस पर शॉप की ओनर कहती है कि मैंने उस दिन उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि ये एक खतरनाक और मिस्टीरियस बॉक्स है, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया और वो इसे कोई टॉय समझकर ले गया। तब शॉप की ओनर ब्राइस की पार्टनर से पूछती है कि क्या तुमने इस बॉक्स को देखा था खुलते हुए, जिस पर ब्राइस की फ्रेंड कहती है कि हाँ देखा था, जिस पर वो शॉप की ओनर कहती है कि ओहो अब वो शैतान तुम्हारे लिए वापस आएगा। तब ये सुनकर ब्राइस की फ्रेंड काफी डर जाती है और उसके परेशान होने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।